नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं संभावित कट ऑफ लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग जिले वाइज कट ऑफ देखने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ आपको व्यापम एग्ज़ामों के MCQ क्वेश्चन कराए जाते हैं। मैंने लगातार यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर, संपरीक्षक और आपका मंडलीक्षक, यहाँ पर पटवारी और महिला सुपरवाइज़र, सभी एग्ज़ामों का यहाँ पर MCQ के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर तैयारी करवाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाले जितने भी व्यापम के एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आप सभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस करके रखे रहें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, या सीधे आप टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडीज सर्च कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ पटवारी का संभावित कट ऑफ देखेंगे, और जिसमें आपका जनरल OBC ST SC सभी वर्गों का देखेंगे, और साथ ही साथ जिले वाइज कट ऑफ क्या रहेगा इस पर चर्चा जरूर चलाएँगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस साल का जो पेपर था, मैंने जो पेपर देखा, तो आप सभी को मैं यह बता दूं कि पटवारी एग्ज़ाम इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी सरल था। इससे पहले पटवारी चयन परीक्षा में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वह पेपर कठिन रहता था। तो चलिए हम लोग इसी बेस पर आधार पर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। मैंने कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सभी का प्रश्न देखा और एनालिसिस किया। उसके आधार पर यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि सरल था, और एक पढ़ने वाले औसत अभ्यर्थी या अच्छी तैयारी करने वाले जिसका सिलेक्शन होने की संभावना है, वो 20 में 18 से 17 क्वेश्चन बना सकते हैं 100%। उसके बाद हिंदी का भी प्रश्न 10 प्रश्न थे, वो भी सरल था। उसमें भी आप 8 से 9, 7 से 8 औसत बन सकता है। उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न थे, इसमें 10 प्रश्न पूछा गया था। इंग्लिश भी पिछले साल की अपेक्षा व्यापम के हिसाब से सरल ही था, तो मान के चलिए आप 5 से 6 प्रश्न या 5 से 7 प्रश्न आप बना सकते हैं। उसके बाद आपके गणित के 30 प्रश्न थे, तो गणित के 30 प्रश्न में औसत जो भी गणित की तैयारी वाले हैं या जो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर लगभग 23 से 25 प्रश्न गणित में बन जाएंगे। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 23 से 25 से औसत लेते हैं। अगला है रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, तो रीजनिंग के 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 12 प्रश्न बनाए जा सकते हैं एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर GS के प्रश्न थे, तो GS के प्रश्न यहाँ पर कठिन था, मुझे कठिन लगा। तो GS के जो क्वेश्चन थे, मान के चले 35 प्रश्न था, उसमें लगभग 22 से 23 या 23 से 25 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बाकी आप मान के चले 10 से 15 प्रश्न या 12 प्रश्न कठिन पूछा गया था, तो हम लोग औसत 23 मान के चलते हैं। उसके बाद करंट अफेयर के प्रश्न थे 15 प्रश्न, जिसमें लगभग 12 प्रश्न बनाए जा सकते थे। और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन थे जो 15 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें भी लगभग 12 प्रश्न अधिकांश अभ्यर्थियों के बने होंगे जिन्होंने तैयारी करके बैठे हैं, तो उन सभी का यहाँ पर 100% बना होगा। तो आइए अब यहाँ पर टोटल देखते हैं। तो टोटल 150 प्रश्न पूछा गया था पटवारी एग्ज़ाम में, जिसमें से औसत मान के चलिए जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं या टॉपर जिसकी मैं बात कर लूँ, तो इसको अपन मान के चलते हैं छत्तीसगढ़ टॉपर के हिसाब से मैं यहाँ पर निकाला हूँ, या एक औसत अभ्यर्थी से बन जाएगा। तो मान के चलिए जो टॉपर रहेगा छत्तीसगढ़ स्टेट टॉपर, वो 118, 120 या 122 इतने तक यहाँ पर टॉपर रहेगा। बट हमको टॉपर तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जिले वाइज आता है, जिले वाइज इसमें रिज़ल्ट जारी किया जाता है व्यापम की तरफ से। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर 120 के आसपास टॉपर जाएगा, 120, 122 या 118 इतने तक में रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पटवारी चयन परीक्षा जिसमें संभावित कट ऑफ देखेंगे। जो आपका स्टेट टॉपर रहेगा 117 से 120 प्लस 122 भी हो सकता है, 2 से 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, यह हर एग्ज़ामों में होता है। अब आइए देखते हैं जिलेवार जो संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। तो इसमें जिलेवार संभावित कट ऑफ निकालना तो आसान नहीं रहता, क्योंकि सभी ज़िलों से अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ निकलता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने ज़िले में भी यहाँ पर पटवारी की पोस्ट निकले हैं, तो सभी में किसी में ज़्यादा किसी में कम इस तरह से पोस्ट है, तो रैंक भी आगे पीछे होता है। तो आइए कोशिश करते हैं यहाँ पर हम लोग संभावित कट ऑफ देखने की।
तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 107 से 110 प्लस आ रहा होगा, मान के चलिए 107 प्लस या 110 प्लस, जो भी ज़िले से हैं, अगर जहाँ पोस्ट है 2 से 3, तो आप मान के चलिए अगर आपका 110 प्लस जा रहा है या 107 प्लस या इतने के बीच में है, तो आप मान के चलिए सेफ जोन में है, आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है। तो ओबीसी कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि जनरल में बहुत कंपटीशन है और ओबीसी में भी कंपटीशन बहुत है, दोनों में मान के चलिए सेम टू सेम है, क्योंकि जनरल में जितना कंपटीशन है उतना यहाँ पर ओबीसी में भी कंपटीशन हो गए हैं। तो ओबीसी वाले जिस भी ज़िले के हैं, अगर 105 प्लस, 107 प्लस या 110 के आसपास अगर आपका जा रहा होगा, तो मान के चलिए आप सेफ़ हैं, आपके यहाँ पर पटवारी में सिलेक्शन होने की संभावना 100% बनती है। उसके बाद आपका एससी कैटेगरी का है। तो एससी कैटेगरी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिस ज़िले से हैं, अगर वहाँ पोस्ट है 1 से 2 पोस्ट, तो अगर आपका 100 प्लस जा रहा होगा, 100 प्लस, तो आपकी संभावना यहाँ पर बनती है 100, 102, 103, 104, तो आप मान के चलिए सेफ जोन में हैं, आपके सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर बनती है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के हैं। तो एसटी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर जिसका भी 95 प्लस जा रहा होगा, मतलब 95 प्लस से अधिक होगा, 100 प्लस जितने भी, तो मान के चलिए आपका यहाँ पर सेफ होने की संभावना है, आपके सिलेक्शन होने की 100% संभावना बनती है, चाहे मेल हो या पुरुष। तो ये सभी मेल और पुरुष दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों के हिसाब से निकाला हूँ, सभी का अलग अलग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। जो दिव्यांग कैटेगरी है, तो उसके लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पर मान के चलिए जो भी दिव्यांग कैटेगरी के हैं, जहाँ पर पोस्ट है जिस ज़िले में, तो आप यहाँ पर 10 से 15 नंबर आप अपना कम मानकर चल सकते हैं। मान के चलिए अगर आप ओबीसी से हैं, तो अगर आपका 90 प्लस आ रहा होगा, तो मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। और अदर जो भी यहाँ पर वर्गों से हैं, उन सभी में 10 से 15 अंक आप कम कर कर उसका अनुमान निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर आप एससी से हैं, तो आपका अगर 85 जा रहा होगा, तो आपकी संभावना यहाँ पर बनती है। साथ ही साथ एसटी वाले हैं, तो एसटी वाले यहाँ पर अगर 80 प्लस जा रहा होगा, तो वहाँ पर आपका संभावना यहाँ पर बनती है, अगर जिस ज़िले से पोस्ट होगा तो। क्योंकि इस बार पटवारी एग्ज़ाम में पोस्ट बहुत कम था, क्योंकि सभी ज़िलों से 1 पोस्ट 2 पोस्ट इस हिसाब से यहाँ पर पोस्ट था। किसी ज़िले में 10 पोस्ट है, किसी ज़िले में 15 पोस्ट है, तो पोस्ट की इस बार बहुत कमी थी। इस हिसाब से थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। इससे पहले जो भर्ती हुआ था उसमें पोस्ट अधिक था, और जो पेपर का लेवल था, इस बार वाले जो पेपर से पहले वाला जो पेपर था काफ़ी कठिन था, इस बार का सरल मान के चलते हैं। अभी व्यापम में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से कुछ पोर्शन ज़्यादा ही कठिन है और बाकी कुछ सरल बना रहे हैं। तो इस तरह से यह आपका कटअप था। अब एक चीज़ और है दोस्तों, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस ज़िले से आपका कितना नंबर आ रहा है। इसमें मॉडल आंसर में मिलाकर मैंने यहाँ पर लगभग 60 प्रश्नों का मॉडल आंसर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल में जाकर आप ज़रूर देखिए। मैंने ऑथेंटिक मॉडल दिया है, जिसमें आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, समसामयिकी है और छत्तीसगढ़, और बाकी का प्रश्नों का जो मॉडल आंसर नाइट तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में और ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट जरूर करिए, उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। और आपके राय से यहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगा उसको भी ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल में बने रहिए, चैनल में बने रहेंगे तो आपको 100% इस चैनल से फ़ायदा मिलेगा। लगातार वैकेंसियाँ की यहाँ पर मैं तैयारी करवाता हूँ MCQ के माध्यम से, वो भी निःशुल्क है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, चाहे जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। आगे आपका यहाँ पर जो वैकेंसी आने की संभावना है, तो इसमें ADO है, आपका हॉस्टल वार्डन है, या थोड़ा सा पेंडिंग में है हॉस्टल वार्डन। जो पुराने अधीक्षकों का जो प्रमोशन होना था वह थोड़ा सा लटका हुआ है विभाग की तरफ से, इसी नाम से भी वैकेंसी में थोड़ा सा डिले है। बट इसकी 100% यहाँ पर भर्ती आएगी, बहुत सारे पद एक साथ भरे जाएंगे। मान के चलें आपके 6 महीनों में इसका पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। हॉस्टल वार्डन का पोस्ट काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आपको आगे पढ़ने के लिए भी उसमें काफ़ी समय मिलता है।
और एडीओ का भी पोस्ट अच्छा होता है, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर आने की संभावना है। ये दो अभी लेटेस्ट में है कि इसकी कभी भी आने की संभावना है। उसके बाद आपका आरआई का भी है, साथ ही साथ एबीओ का भी आपकी आने की संभावना है। तो इस तरह अभी लगातार वैकेंसियाँ हैं। मान के चलिए जून के बाद यहाँ पर वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जून लगभग 18-19 तक एग्ज़ाम है आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके बाद आपको 100% जुलाई अगस्त तक यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल में ऐसे ही बने रहिए, और जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एडीओ हो, एबीओ हो या आपका हॉस्टल वार्डन, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं यहाँ पर चैनल में हॉस्टल वार्डन और एडीओ की यहाँ पर तैयारी करवाऊँगा। तो 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आया हो। तो वीडियो